एक नाम जिसने राजस्थान की राजनीति से लेकर पुलिस, समाज तीनों को मिलाकर रख दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंदपाल सिंह की। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का तो यह बयान भी है कि आनंदपाल कहते कहते मैं आनंदपाल हो गया हूँ, क्योंकि आनंदपाल को बड़े पॉलिटिशियन मरवाना चाहते हैं। उनका कहना था कि कोई इतनी नजदीक से इनकाउंटर कैसे कर सकता है। ये वो आनंदपाल था जिसकी लोकप्रियता तात्कालिक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा थी। राजनीति वह चीज है जो कि एक अध्यापक बनने वाले व्यक्ति को राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना के रख देती है। राजस्थान के नागौर जिले के छोटे से गांव सांवराज के अंदर एक लड़के का जन्म होता है 31 मई 1975 को। हुक्म सिंह चौहान के घर पर इस लड़के का हुआ था। माता का नाम निर्मल कंवर था, लड़के का नाम था आनंदपाल सिंह। पिता हुक्म सिंह चाहते थे कि आनंदपाल फौजी बने और उनकी गांव में प्रतिष्ठा बढ़े, लेकिन बेटे आनंदपाल सिंह को तो कुछ और ही पसंद था। आनंदपाल सिंह को किताबों से बेहद ही प्रेम था। आनंदपाल सिंह अध्यापक बनना चाहता था। उसकी पढ़ाई की शुरुआत धीरे धीरे बहुत कठिनाइयों से होती जाती है। आनंदपाल सिंह पढ़ाई के अंदर लगा रहता है, लेकिन उसे असफलताओं के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। किसी ने कहा कि बीएड कर लो, उसके बाद में तुम अध्यापक बन जाओगे। साल 1992 जब उसका विवाह राज कंवर से होता है। विवाह के 2-3 साल बाद उसे बीएड की डिग्री प्राप्त हो जाती है। उसे राज कंवर से 2 संतानों की प्राप्ति होती है। चरणजीत उर्फ चीनू, जो दुबई में है अभी, लेकिन गैंगस्टरों की लिस्ट में उसका नाम आता है। योगिता सिंह। 2 बेटियों की जब आनंदपाल पर जिम्मेदारी आ गई तो आनंदपाल ने पढ़ाई छोड़ दी, सीमेंट का बिजनेस शुरू किया, दूध की डेयरी शुरू की। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर राजनीति की शुरुआत 1999 और 2000 के बीच में, जब वो पंचायत समिति का चुनाव लड़ता है और उसमें अच्छे मार्जिन से जीत भी जाता है। लेकिन उसकी जिंदगी तो तब एक नया मोड़ लेती है जब वो प्रधान के चुनाव लड़ता है। प्रधान के चुनाव पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे के समक्ष लड़ता है, लेकिन इस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ता है, मात्र 2 वोटों से। ये 2 वोट उसकी जिंदगी के लिए बहुत अहम थे। यहीं से उसकी अपराध की दुनिया में आने की शुरुआत होती है। आनंदपाल पर इस चुनाव के बाद में केस लगता है कि वो सरकारी कामों के अंदर दखल दे रहा था। इसी से अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है एक नया नाम, आनंदपाल सिंह। वो धीरे धीरे और अपराध करते चला गया और उसका नाम धीरे धीरे इस दुनिया के अंदर बड़ा होने लगा। लेकिन आनंदपाल सिंह का नाम पूरी राजस्थान के लोगों को और राजस्थान की मीडिया में तब उजागर हुआ जब 2012 के अंदर आनंदपाल सिंह को जयपुर के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया जाता है। उसके पास से उस समय ना किसी भी गैंगस्टर के पास ना होने वाला हथियार AK-47, बुलेट प्रूफ जैकेट और कारतूस मिले। वहीं से आनंदपाल का नाम राजस्थान में गूंज उठा और उसी घटना के बाद एक नया नाम और देखने को मिला, लेडी डॉन उर्फ अनुराधा चौधरी। अनुराधा चौधरी फतेहपुर सिक्कर के अंदर जन्मी। शेयर मार्केट का बिजनेस करती थी। शेयर मार्केट में काफी मुनाफा भी हुआ, लेकिन उसके साथियों ने उसके साथ धोखा किया। धोखा होने के बाद में उसने पुलिस रिपोर्ट कराने की सोची। पुलिस के पास गई भी, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पाई, उसकी मांग नहीं सुनी गई। फिर किसी ने अनुराधा चौधरी को कहा कि तुम आनंदपाल के पास जाओ। अनुराधा चौधरी आनंदपाल के पास गई। आनंदपाल ने उसका काम किया। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अनुराधा चौधरी का नाम अनुराधा चौधरी नहीं था, उसका बचपन से और डॉक्यूमेंटल नाम अनुराग चौधरी था। जब से वो अपराध की दुनिया में एंटर की, तब पुलिस ने उसे नया नाम दिया अनुराधा उर्फ लेडी डॉन। इस घटना के बाद अनुराधा चौधरी ने आनंदपाल की टीम ज्वाइन कर ली। अनुराधा चौधरी का इन्फ्लुएंस आनंदपाल की टीम में इतना पड़ा कि आनंदपाल इंग्लिश बोलने लगा। जब भी कोई इंटरव्यू देता तो इंग्लिश में इंटरव्यू देता, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ता। आनंदपाल की टीम हाईटेक हथियारों का उपयोग करने लगी और हाईटेक हो गई। पुलिस की गिरफ्त से दूर रहने लगी। आनंदपाल दाऊद इब्राहिम से काफी प्रभावित था।
वो उसी की तरह लाइफस्टाइल जीना चाहता था, उसी की तरह अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बनाना चाहता, उसी की तरह काला चश्मा पहनता, सिर पर हेट, लेदर का जैकेट, मुस्टैचेस और बियर्ड रखता। आनंद पाल की फिजिकल फिटनेस ऐसी थी कि उसे बॉलीवुड टाइप गैंगस्टर का लुक देती थी। जब भी वो चलता, इंटरव्यू देता, ऐसा लगता कि जैसे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। आनंद पाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि जब वो जेल में भी रहता और कहीं पे भी रहता तो उसकी जिम उसके साथ चलती, यानी कि उसे जिम करने का शौक था। आनंद पाल को नोवेल पढ़ने का शौक था, सुपर ब्रेन एंड लाइफ ऑफ पीआई, ये इंग्लिश नोवेल था जिसे पढ़ने का शौक आनंद पाल सिंह को था। आनंद पाल बहुत सारे मुकदमे और AK-47 वाले मुद्दे के अंदर जेल में था ही। ऐसी क्या घटना हुई कि आनंद पाल को जेल से बाहर निकलने के ख्याल आने लगे। ये बात है जुलाई 2014 बीकानेर जेल की, जब राजू ठेठ के द्वारा गैंग वॉर शुरू किया गया। आनंद पाल को मारने की साजिश रची गई, आनंद पाल पर फायरिंग किए गए, लेकिन आनंद पाल बच गया। कारण था बलवीर बानुड़ा। बलवीर बानुड़ा जो आनंद पाल की गोलियों के बीच में आ गया। आनंद पाल तो बच गया, लेकिन बलवीर बानुड़ा मारा गया। इसके बाद आनंद पाल को लगने लगा कि ये जेल की सलाखें भी मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। तब आनंद पाल ने जेल से बाहर निकलने का प्लान बनाया। जब आनंद पाल को अजमेर की सेंट्रल जेल से पेशी के लिए कोर्ट में ले जाया जा रहा था, तब परबसर के पास खोखरा गांव में 3 नकाबपोश आदमी आते हैं, पुलिस की वैन पे फायरिंग करते हैं, आनंद पाल और 2 अन्य लोगों को छुड़ा के लेके जाते हैं। इसी के बाद से पुलिस की आंखों में आनंद पाल का नाम रड़कने लगा। फरारी के दौरान आनंद पाल ने एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। इसी घटना के बाद सरकार और पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगा। सरकार ने और पुलिस ने ठान लिया कि आनंद पाल का अब एनकाउंटर करना है या उसे पकड़ना है। इसी घटना के दौरान राजस्थान के तात्कालिक गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का तो यह बयान भी है कि आनंद पाल कहते कहते मैं आनंद पाल हो गया हूँ। वो मैं हमेशा ही बोलता मैं भी आनंद पाल हो गया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा गैंगस्टर था जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने शहर और सड़कों के ऊपर बंकर बना दिए। शायद ही आज से पहले आपने किसी अपराधी को पकड़ने का ऐसा सर्च ऑपरेशन देखा होगा जिसके लिए पुलिस को शहर में बंकर बनाने पड़े। आनंद पाल को पकड़ने के लिए राजस्थान की पूरी पुलिस की टीम लगा दी गई। आनंद पाल को पकड़ने के लिए राजस्थान की पुलिस टीम ने 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगा दिए। आनंद पाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दी। जब आनंद पाल ने सिपाही को मारा, सरकार के ऊपर दबाव बना, तो सरकार ने SOG का गठन कर एंटी स्क्वाड टीम को भी निर्देशित कर दिया कि आनंद पाल को या तो जिंदा पकड़ा जाए या मुर्दा। जब समाचारों के अंदर न्यूज आने लगी कि आनंद पाल का एनकाउंटर होगा, तब आनंद पाल के वकील तात्कालिक राज्यपाल कल्याण सिंह से मिलने जाते हैं। उनसे कहते हैं कि आनंद पाल देशभक्त है, आनंद पाल आत्मसमर्पण कर देगा अगर उसे सुरक्षा दे दी जाएगी। आनंद पाल कहता है कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं दी जाती है तो मैं आत्मसमर्पण नहीं कर सकता, क्योंकि कोई मुझे मार सकता है। उसके बाद आनंद पाल के एडवोकेट्स ने हाई कोर्ट के जजेस को भी पत्र लिखे कि आनंद पाल को बड़े पॉलिटिशियन मरवाना चाहते हैं। यही नहीं, आनंद पाल के एक एडवोकेट AP सिंह ने तो यह भी दावा किया कि कोई भी वकील अगर आनंद पाल का केस लड़ता है तो उसके ऊपर पुलिस किसी न किसी केस लगाकर उसे फंसा देती है। फिर आती है वो अमावस की रात, शनिवार का दिन, 24 जून 2017, जब आनंद पाल को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में मार दिया जाता है। आनंद पाल की मृत्यु के बाद परिवार वालों ने शव स्वीकार करने से मना कर दिया। आनंद पाल के घर वालों का कहना था कि इसकी CBI जांच करवाई जाए। जिस गांव में आनंद पाल का जन्म हुआ था, उसी गांव में समाज के लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया। CBI जांच की जब मांग स्वीकार कर ली गई, तब जाके 13 जुलाई 2017 को आनंद पाल का दाह संस्कार हुआ। CBI जांच हुई। CBI जांच ने कहा कि एनकाउंटर सही है, लेकिन आनंद पाल केस के अंदर एक कड़ी 25 जुलाई 2024 को उभर कर आई, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आनंद पाल का केस फर्जी है। कोर्ट का कहना था कि कोई इतनी नजदीक से एनकाउंटर कैसे कर सकता है। आनंद पाल की केस के ऊपर सुनवाई करते हुए जजों ने कहा कि जितने भी पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में शामिल थे, सभी के ऊपर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। एक जजमेंट और बैठती है नवंबर 2025 में और कहती है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं जिन पर आनंद पाल की हत्या का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को बंद कर दिया जाए।
आनंदपाल की बात की जाए तो कई लोग उसे रॉबिन हुड कहते हैं, कई लोग उसे गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन ये वो आनंदपाल था जिसकी लोकप्रियता तात्कालिक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा थी। सोशल मीडिया पर उसके 70,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे जो उसकी लाइफस्टाइल को फॉलो करते थे। राजनीति वह चीज है जो कि एक अध्यापक बनने वाले व्यक्ति को राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बना के रख देती है। यही था आनंदपाल सिंह, जिसके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं, वेब सीरीज बन चुकी हैं। Thank you for watching.